अगर ईरान पर अटैक सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो फिर पाकिस्तान को लेकर इनके विचार क्यों अलग हो जाते हैं? मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ईरान में जो सरकार है ना, वो अमेरिका के बिल्कुल नहीं सुनता। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना बीच में नहीं सुन रही थी, वैसे ही ईरान में। और अगर ईरान पर अमेरिका का कब्जा हो गया ना, तो रूस का 1/3 व्यापार का रास्ता बंद और मिडिल ईस्ट से भारत का रूट भी काफी हद तक प्रभावित हो जाएगा। बांग्लादेश में जैसे अमेरिका ने अपना आदमी बैठाया, वैसे ही वो चाहता है कि ईरान में भी उनका आदमी बैठे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वीर सावरकर जेल में थे और उस समय जर्मनी ब्रिटेन की धज्जियां उड़ा रहा था। उस समय वीर सावरकर ये लिख रहे थे कि जितने भी भारत के लोग हैं वो शस्त्र उठा लें अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन जब ये पता चला कि जर्मनी ओटोमन साम्राज्य से हाथ मिला रहा है, तो वीर सावरकर ने तुरंत ये लिखना शुरू किया कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए, क्योंकि जर्मनी भारत को ओटोमन साम्राज्य के हाथ में सौंप देता। यही होती है जियोपॉलिटिक्स। ये कभी सगी नहीं होती है, ये हालात की सगी होती है और हालात के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। इसीलिए इस लड़ाई में इजराइल का जीतना जितना जरूरी है हम सबके लिए, उतना ही ईरान का जिंदा रहना भी जरूरी है। ईरान इसमें ज्यादा ना पिटे, ईरान की सरकार ना गिरे, ये सबसे जरूरी है भारत के लिए। ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच भले हो रही है, लेकिन इजराइल इसमें सिर्फ एक मोहरा है। असली लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है। अमेरिका ईरान में इस्लामिक शासन खत्म नहीं करना चाहता है, बल्कि वहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठाना चाहता है जो उसकी सुनता हो। अली खुमैनी अमेरिका की नहीं सुनते हैं और यही मलाल रहता है अमेरिका का सबसे बड़ा। अमेरिका को ना आतंकवाद से परहेज है, ना इस्लामिक शासन से। वो सिर्फ अपना हित देखता है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म हो, ये बढ़िया है, लेकिन ईरान इस्लामिक बना रहे, ये भारत के लिए जरूरी है। अगर हमें विश्व गुरु और हमें सुपर पावर बनना है, तो ये जरूरी है कि अमेरिका के दुश्मन मौजूद रहें। और अमेरिका का एक ही टारगेट है, ईरान को बर्बाद करना, जबकि ईरान भारत का दुश्मन नहीं है। तो हमें इस लिहाज से सोचना होगा। इवन पाकिस्तान को छोड़ के कोई भी ऐसी इस्लामिक कंट्री नहीं है जो भारत का दुश्मन हो। एक आध एक्सेप्शनल छोड़ दीजिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबने देखा होगा कि अमेरिका का स्टैंड क्या था और बाकी इस्लामिक कंट्रीज का स्टैंड क्या था। इस्लामिक कंट्रीज ने उसको आतंकी हमला बोला और भारत के साथ इस कूटनीतिक लड़ाई में खड़े हुए लास्ट तक भारत का साथ देते रहे। और वहीं अमेरिका क्या कर रहा था, अमेरिका के मीडिया क्या चला रही थी, हम सबने देखा है। इसलिए जरूरी है कि ईरान का अस्तित्व रहे। वो मिडिल ईस्ट में ऐसा कंट्री है जो अमेरिका के खिलाफ आंख में आंख डालकर फिलहाल खड़ा हुआ है, और भारत के लिए तो ये जरूरी है ही। अमेरिका फिलहाल इजराइल और ईरान की लड़ाई में इजराइल से किनारा काटते हुए दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक मौका ढूंढ रहा है कि कब इराक या सऊदी अरब में मौजूद किसी अमेरिकी बेस पर एक हमला हो और उसे मौका मिल जाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के जो एयरबेस तबाह किए थे, जो रनवे तबाह किए थे, अमेरिका उन्हीं रनवे और उन्हीं एयरबेस का ईरान के खिलाफ यूज करेगा। और पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका इसीलिए करता है ताकि वो मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में मौजूद कंट्रीज के ऊपर अपना दबदबा बना सके। अगर युद्ध जैसी कोई सिचुएशन हो तो एयरबेस और उन रनवेज का इस्तेमाल कर सके। और ये भी हमें समझना होगा कि कमजोर ईरान हमारे लिए बेहतर है बजाय बर्बाद ईरान के। ईरान के लिए जरूरी है कि उसकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटी सिस्टम है वो रुक जाए और वो अमेरिका के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ता रहे। यही भारत के लिए बेहतर है और यही ईरान के लिए भी बेहतर है, क्योंकि कमजोर ईरान हमारे लिए चलेगा बजाय कि बर्बाद ईरान के। और ईरान न्यूक्लियर पावर बनने का सपना छोड़ दे, क्योंकि ये फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है। ईरान को चाहिए कि वो प्रॉक्सी वॉर अमेरिका के खिलाफ लड़ता रहे, बजाय कि प्रो अमेरिका सरकार ईरान में आ जाए और वो बर्बाद कर दे पूरे देश को।